गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होते हैं, तभी जाकर आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण इसका मतलब समझना होगा। तो वेरिएबल क्या होते हैं, देखो वेरिएबल यानी चर होता है, ठीक है, जो कि ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है। मतलब आप उसमें वेरिएबल की प्लेस पे ए बी सी डी एफ जी एच से लेकर के जेड तक की सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 4x + 2 = 8। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, क्योंकि जो भी ए बी सी या एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेंगे वो हमारे वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। अब +2x जब ट्रांसफ़र होकर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, -2 बनेगा, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6। x यहीं रखेंगे, 6 एज इट इज़ है, और इंटू का 4 जो है वो डिवाइड का 4 में चले जाएगा। 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अब इसी को हम क्या करते हैं, यही वेरिएबल लेते हैं लेकिन हम इक्वेशन का फॉर्म चेंज कर देते हैं। हमने दूसरी इक्वेशन ले ली है 6x + 2 = 10। यहाँ हमने 6x लिखा, ये +2 था, ये ट्रांसफ़र होकर जब इक्वल टू के उधर गया, मतलब पक्षांतर हुआ इसका, तो इसका चिन्ह बदल गया, इसका साइन चेंज हो गया, वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब 10 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 8। एक्स एज इट इज़ लिखा, 8 एज इट इज़ लिखा, लेकिन 6 का जो मल्टीप्लिकेशन में 6 था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8, ठीक है। तो क्या आ गया, 4/3 आ गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू आई है 3/2 और यहाँ पर आई है 4/3। देखा जाए तो ये भी x है और ये भी क्या है, x है, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मीनिंग ये है कि वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, एक जैसी नहीं होती है, वो वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कितने चर हो, दो चर हो। तो अभी तो हम एक ही चर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने लिया 4x + 2y = 3। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें x आपका क्या है, फर्स्ट वेरिएबल है, y आपका सेकंड वेरिएबल है, ठीक है। और ये पूरी आपकी एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है अलग अलग, एक x है और एक क्या है, y है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर हो गए इसमें, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली क्या हो गई है, ये इक्वेशन हो गई है। अब बात करते हैं लीनियर यानी रैखिक। लीनियर का मीनिंग होता है कि इनकी जो मैक्सिमम यानी अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। एक हुई तो लीनियर है, दो हुई तो क्वाड्रेटिक है, मतलब एक होगी तो रैखिक होगा और दो होगी तो क्या हो जाएगा, आपका द्विघाती हो जाएगा। तो इस तरह से हम चैप्टर का जो मीनिंग है उसको समझते हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल आ गए हैं, इनकी पावर 1 हो गई, मतलब ये लीनियर हो गया है। तो दो चर और उनकी घात एक एक है, मतलब ये क्या हो गई है, रैखिक। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ये जो इस समीकरण ये जो दे रखी है, हमने एक एग्जांपल लिया है, इस फॉर्म में ही हमें क्या पढ़ना है, आगे के क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 पर जाते हैं हम। 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मतलब यहाँ नोटबुक और किसकी बात कर रहे हैं, कलम यानी पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नोटबुक की जो प्राइस है, कीमत है, वो एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत क्या है और एक्स की कीमत क्या है, नोटबुक की कीमत एक्स है और कलम की कीमत क्या है, वाई है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम इसको इंग्लिश में देख लें एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4.1 का, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू represent this statement. Take the cost of a notebook to be x rupees and that of a pen to be rupees y। ये आपको हिंट दे रखी है, इसका यूज़ आपको करना है। तो सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक आपको कितना बोला है ऑलरेडी वहाँ पर, एक्स रुपीज़, माना कि किताब का मूल्य क्या है, एक्स रुपीज़ है। और कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना सपोज किया हमने, माना है कितना है, वाई रुपीज़, मतलब पेन का मूल्य वाई रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार जो किताब का मूल्य है
यानी नोटबुक की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो हमने इधर लिख दिया कॉस्ट उसका, और वो ये पेन की जो कॉस्ट है वो हो गई है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस है, यानी दुगनी है। मतलब किताब का जो मूल्य है वो पेन के मूल्य से दोगुना है। सीधी सी बात है, अगर आप मार्केट जाओगे तो अगर आप नोटबुक खरीदोगे, ठीक है, तो नोटबुक खरीदोगे तो आप वहाँ देखोगे कि जो आप मतलब नोटबुक बुक जो भी आप परचेज़ करते हो वो महंगी आती है, और उसी की प्राइस में अगर हम पेन परचेज़ करना चाहें तो वह 2 या 3 आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये पेन की कीमत क्या हो गई, दुगनी हो गई। अब इसको जब इधर लेकर आएंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। मतलब आपको ये लीनियर इक्वेशन जो है, रैखिक समीकरण का कौन सा रूप है, सामान्य रूप दे रखा है, और इसी रूप में आपको क्या करना है, इन समीकरणों को लिखना है और a, b, c का मान भी बताना है। Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in the each cases। आपको वही काम करना है, यहाँ पर a, b, c की वैल्यू फाइंड करना है। जो क्वेश्चन हमको दे रखा है उसमें हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, 0। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर। तो जब हम इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इससे इसका कंपैरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या आ गई, -9.35। ए बी सी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ वाला। सॉरी, ये आएगा x इज इक्वल्स टू 3y। इसको फिर से हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी हम देखें a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, एंड c की वैल्यू यहाँ है ही नहीं, मतलब c है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम 4.2 स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मैक्सिमम आता है। राइट फॉर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशंस दे रखी है, इनका आपको क्या करना है, फॉर सॉल्यूशंस फाइंड करना है। एक्सरसाइज प्रश्न वाली 4.2 एक्सरसाइज 4.2, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ आपको क्या करना है, टिक करना है, इसलिए सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, आप अपने हिसाब से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि जहाँ x लिखा है सिर्फ वहाँ आपको क्या करना है, 0 लिखना है, बाकी आपका वैसा का वैसा आ जाएगा। किसी भी नंबर का 0 में इंटू करते तो आता है 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 0 हटा दे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सेकंड यही इक्वेशन हम फिर से लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन निकला है। सेकंड निकालते हैं। अब हम x इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, 1, मतलब x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ जो x है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स 2 1 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। वाई यहीं रहेगा, 7 भी यहीं रहेगा। 2 प्लस का है, इधर से इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इधर प्लस में है, पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। अब इसी का हम थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। क्वेश्चन एक ही है, ये वाला और ये इक्वेशन सेम दिख रही है, बस मैंने इनके सॉल्यूशन अलग अलग वैल्यू पुट करके निकाले हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 2, मतलब x बराबर 2 रखने पर, यहाँ लिख सकते हो आप, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, पहले से 2 था, और x की प्लेस पे भी क्या आएगा, 2। 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। वाई यहीं रखेंगे, 7 भी यहीं रखेंगे, 4 इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 7 माइनस 4 कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से हमारा थर्ड सॉल्यूशन निकल गया। ऐसे ही फोर्थ हम निकालेंगे कोई और वैल्यू पुट करके। हम फोर्थ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। आप यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन वही की वही है, उसी में मैंने क्या किया, x की -1 वैल्यू पुट की है। तो 2 इंटू में x की जगह क्या आएगा, -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7।
टू वन ज़ा टू, तो यहाँ -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, वाई यहीं आ जाएगा, 7 यहीं रहेगा, -2 इधर से उधर जाएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो गया 9। इस तरह से बाकी के सॉल्यूशन आप 2 सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालेंगे।